आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत ये सीधा संवाद होने वाला है। तो बिहार में आगामी चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चला है। सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा था अब वो भी क्लियर हो चुका है। सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। अब सीटें हालांकि बंटना बाकी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आज से अभियान का आगाज पीएम मोदी करने वाले हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार का आगाज आज से पीएम मोदी बिहार में करने वाले हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत ये सीधा संवाद होने वाला है। सभी की निगाहें पीएम मोदी के संवाद पर टिकी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनको मोटिवेट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जान झोंक रही हैं। हालांकि हमने देखा किस तरीके से महागठबंधन में तो अभी पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पा रही। इसी बीच पीएम मोदी आज से सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल और उसी के तहत आज से पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उनको जीत का मूल मंत्र देंगे, सीधी बात करने वाले हैं। तो बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है, एनडीए ने अपनी कमर कस ली है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस महासंवाद से चुनावी रणनीति को नई धार मिलेगी, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। आइए और जानकारी इसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज से अपना मूल मंत्र पीएम मोदी सभी के साथ साझा करने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उसमें दम भरेंगे, जोश भरेंगे। जी बिल्कुल जोश भरेंगे हर्षा। और विशेष बात यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में, यानी कि 5000 का आंकड़ा वो तय किया गया है कि वो जो उनके कार्यकर्ता हैं, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जुड़ेंगे। और शाम 6 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री जो है उन लोगों को संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे या उनकी इस तरह से जो मेरा बूथ सबसे मजबूत, चूँकि बीजेपी ने ही बूथ को लेकर एक काम शुरू किया था और लगभग अब सभी दल उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। एक बूथ पर बीजेपी ने 1 दर्जन नेता बना रखे हैं, यानी 1 दर्जन सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सबको एक टास्क दिया गया है। एक व्यक्ति को कम से कम 20 वोटरों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पूरी स्थिति है और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे, जब उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता उनको संबोधित करेंगे, तो उसमें वो चीज़ें भी होंगी जो उनको करना है। यानी बिहार चुनाव में किस तरह से बूथ स्तर पर या कहें कि व्यक्तिगत स्तर पर जो बूथ के नेता हैं, बूथ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो वोटरों को कैसे अपने पक्ष में करें और कैसे अपनी पार्टी के लिए मतदान कराएं, क्योंकि समर्थक होना और मतदान करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए मतदान पर सबसे ज़्यादा फोकस है कि जो लोग समर्थक हैं वो मतदान केंद्रों तक जरूर पहुँचें। और प्रधानमंत्री जब बात करेंगे तो उनके मूल में यही होगा, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री पटना आए थे और बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। और एक एक चीज़, यानी 70 मिनट की बैठक में बूथ को लेकर सबसे ज़्यादा बात हुई थी और बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह के लोगों को बूथ पर रखना है, ये पूरा मूल मंत्र वो देकर गए थे। पार्टी के नेता थे, पार्टी के उसमें जो कहे कि मंत्री थे, विधायक थे, एमएलसी थे और सांसद थे, उन सब को प्रधानमंत्री ने एक सूत्र दिया था कि आखिर आप किस तरह से अपने बूथ को या बूथ पर नेताओं की नियुक्ति करिए और वो जब रहेंगे तो उसकी वजह से आपका चुनाव जो है वो अच्छा होगा। और बताया जा रहा है कि कुछ चुने हुए कार्यकर्ता है जिनसे ये संवाद होने वाला है। जी बिल्कुल, शाम को 6 बजे संवाद होना है और चुने हुए कार्यकर्ता ही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर बूथ पर लगभग 1 दर्जन कार्यकर्ता जो चुने हुए कार्यकर्ता हैं या कहीं सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को इससे जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो बूथ के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। उनको एक तरह से जिम्मेदारी जो है बूथ पर, जो कहें कि 1200 की जो संख्या है, यानी 1200 वोटरों की संख्या है, एक बूथ पर इससे ज़्यादा वोटर नहीं हो सकते, वो जिम्मेदारी उन 12 नेताओं पर है। तो आप समझ लीजिए कि उनको ये जिम्मेदारी, ये टास्क जो है वो दिया गया है और उन्हीं से प्रधानमंत्री बात करेंगे। बिल्कुल, कुछ चुने हुए कार्यकर्ता जिनसे आज
पीएम मोदी बात करने वाले हैं, सीधा संवाद करने वाले हैं। 6 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया। और चुनाव प्रचार का आगाज जिस तरीके से बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। शैलेंद्र, उसी बीच बेहद बड़ा आगाज आज से। जी बिल्कुल, बेहद बड़ा आगाज है। और यही नहीं, जो बीजेपी या कहें एनडीए की जो तैयारी है, उसमें नामांकन का दौर भी चल रहा है। आज डिप्टी सीएम का नामांकन है। विजय सिन्हा का लखीसराय से, वो लगातार विधायक हैं और महत्वपूर्ण पदों पर रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और डिप्टी सीएम अभी वो हैं। तो जाहिर सी बात है। और ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उनका भी नामांकन होना है। लेकिन इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वो अपने आप में खास होगा। बिल्कुल, वाकई अपने आप में बेहद खास। शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये